अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, फिर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर मिल रहा हूँ जिस वीडियो का मौजू है क़ारून के पास इतना दौलत कहाँ से आया। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बगैर पूरा देखे आप जाइएगा मत, पूरा देखिए तब आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। मोहतरम, हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ अच्छे चीज़ लेकर अपने लोगों के बीच तक पहुंचा जाए ताकि अपने लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो पाए। सुनिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश हमारी आपसे होगी कि अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर कहीं पे वीडियो में कोई कमी रह रही हो तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखिए। नाज़रीन, क़ारून कौन था? उसके पास इतनी दौलत कैसे आई? क़ारून का अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको क़ारून की शाहाना जिंदगी और इबरतनाक मौत की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहेंगी। नाज़रीन, क़ारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहुर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाअखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। मगर बेशुमार दौलत उसके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हुआ और सामरी की तरह मुनाफिक होकर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर बन गया। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में क़ारून का जिक्र 4 मरतबा आया है और उसे फिरौन और हामान के साथ बदकारों में करार दिया गया। नाज़रीन, तौरात के मुताबिक उसका नाम कोरह था और बज़ाहिर उसने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, मगर रियाकार और कमजोर अकीदे का इंसान था, मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फरेब दे सके। नाज़रीन, क़ारून फसलों को पेशगी सस्ता खरीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों फरोख्त करता था। मुआमलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज से ज्यादा अजीज रखता था। क़ारून खुदा परस्त नहीं था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इशरत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनवाया और उसके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ किस्म के जवाहिरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊंटों को सोने और जवाहिरात से मुज़य्यन किया। क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीजें थीं और उनके साथ वो बुरा सुलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने जमीन पर गिर पड़ें और उसके पांव को बोसा दें और उसे सजदा करें। नाज़रीन, क़ारून की दौलत के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने भी उसे इतने खजाने दे दिए थे कि एक ताकतवर जमात से भी उसकी कुंजियां नहीं उठ सकती थी। फिर जब उससे कौम ने कहा कि इस कदर न इतराओ कि खुदा इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। नाज़रीन, कुछ रिवायात में है कि क़ारून के पास इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की कुंजियां 70 ऊंट उठाते थे। बाज अकलमंद मोमिन क़ारून को नसीहत करते और कहते कि ऐ क़ारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए जखीरा कर रहा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करते हो? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करते? नेक कामों में क्यों कदम नहीं बढ़ाते? क़ारून गुरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुंचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूं। मोमिन उसे वाज करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर तूने नाइंसाफी न की होती और सूद न खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया न रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और उनसे कोई खास फर्क न रखता। नाज़रीन, क़ारून जवाब में कहता, नहीं, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूं। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूं।
दूसरे भी जाएं, काम करें, जहमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किस लिए गरीबों की मदद करूं? मगर मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हुकूक अदा नहीं करते जब ही इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मजदूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद न होते और इतने फकीर और खाली हाथ न होते। अब भी अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ हो जाएं और तुम शहादतमंद और आकिबत बखैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक खुदा की आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को उन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद नहीं करता खर्च न करो। मगर कारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गुरूर से उन्हें कहता कि बेफायदा मुझे नसीहत न करो, मैं तुमसे बेहतर हूं और अल्लाह पर ज्यादा ईमान रखता हूं। जाओ अपना काम करो और अपनी फिक्र करो। नाज़रीन, जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद किया कि वो अपने तमाम माल से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे माल को ले लेना चाहते हैं। यहां तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने और लोगों के दिलों में उनकी नफरत डालने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फुला औरत से आपने बदकारी की है और यहां वाज करते हो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत व सलामती के साथ दरिया पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल देखकर औरत सहम गई और कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझ पर कारून ने यह दबाव डाला था और मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार आलम, कारून पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमा। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से भी फरमाया, ऐ जमीन, इसको और पकड़। तो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कुराबत रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया, यहां तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया और गर्क हो गया। दो मनूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर लें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। कारून का मकान और खजाना, जो मकान भी सोने का था और बेशुमार खजाना था, वो सभी अल्लाह के हुक्म से जमीन में धंस गया। नाजरीन, ये इबरतनाक वाकया हमें ये दर्स हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो उस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज अपने माल और दौलत पर गुरूर और घमंड करके न इतराए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़े और इनकिसारी की आदत रखे और हरगिज कभी अंबियाओ, औलियाओ, सालिहीन की इज़ार सानी और बदगोई न करे कि इन मकूलाने बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख्याल भी नहीं कर सकते। आप कमेंट करके जरूर बताइए और आगे की मौजूद दीजिए।